सोचें आपका डिफेंस सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर खतरे के अलार्म बज जाए और डिफेंस सिस्टम आपका ये बता रहा हो कि 500 मिसाइल आपके शहर पे हिट करने आ रहे हैं, तो सिस्टम का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या होगा? उसके पास जितना आर्सनल है, जितने इंटरसेप्टर्स हैं, वो सब फायर हो जाएंगे। लेकिन उसके फायर करने के बाद आपको पता चले कि वो तो मिसाइल्स सिर्फ हवा में फायर हुए, एक्चुअली तो आपके ऊपर कोई अटैक आ ही नहीं रहा था। और यही एग्जैक्ट हुआ इसराइल के आयरन डोम के साथ। सारे आर्सनल खत्म, सारी बैटरीज ड्रेन, मैगजीन खाली। आज हम बात करेंगे पिछले 4 दिन में होने वाले बहुत ही ट्रेजिक साइबर अटैक्स, जब दुनिया जो है वो मिसाइल को देख रही थी कि इस्फहान के अंदर मिसाइल गया, फलां जगह गया, हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर अटैक कर दिया इसराइल ने ईरान के खिलाफ। उसी दौरान ईरानियन हैकर ग्रुप्स बैठे खामोशी से अपना अटैक प्लान कर रहे थे। सो आज हम 3 अटैक बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रिड स्टेशंस पे किस तरह से अटैक हुआ, सायरन्स पे अलार्म्स पे किस तरह से अटैक हुआ और आयरन डोम पे किस तरह से अटैक हुआ। तो चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसराइल के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के जो सायरन्स थे वो किस तरह से हैक हुए और किसने हैक किए। ये बात है दो हैकर ग्रुप्स के कंसोर्शियम की। एक तो वही हंडाला, जिसका मैंने पिछले पूरे हफ्ते से हंडाला का जिक्र हो रहा है। ये एक ईरानियन ग्रुप है हैकर्स का, जिसने क्लेम किया बेसिकली कि उन्होंने दिन डोर अटैक किया था पहले भी, और अब फिर हंडाला ने मिस्टर सोल, एक और हैकर ग्रुप है, इनके साथ मिलकर इनका क्लेम है। मैं इसके सबके लिंक्स जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर इनके क्लेम्स को जो है आप वेरीफाई भी करना चाहें या उसकी डिटेल भी पढ़ना चाहें तो वो मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली इन्होंने क्लेम किया है जी कि मिस्टर सोल ने कि रेड अलर्ट जो सायरन्स हैं, बेसिकली ये समझें कि सायरन, किन सायरन्स की बात हो रही है कि जैसे ही किसी शहर में अटैक होता है तो एक ऑटोमेटिकली सायरन ब्लो अप हो जाता है। तो उसका क्लेम ये है कि उसने इसराइल के 20 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के सायरन्स को हैक कर लिया, और उस हैक नहीं सिर्फ किया बल्कि लॉक कर दिया। अब इन सायरन्स को हैक और लॉक करने का इफेक्ट क्या है, या उनको फायदा क्या है? बेसिकली जिसको कहते हैं ना भगा भगा के थकाना, फेक कॉल्स देना, या वो शेर आया वाली कहानी हम सुनते थे बचपन में, ये एग्जैक्टली वही साइकोलॉजिकल अटैक है, लेकिन अब साइबर के जरिए। होता कि आप जरा सोचें कि रात के 3 बजे आपके शहर में सायरन बज जाए कि जी अटैक हो गया, तो यू विल इमीडिएटली रन टू अ सेफ प्लेस। फिर पता चले कि जी नहीं, अटैक तो कुछ भी नहीं था। और यही 2, 4, 5, 10 दफ़ा होगा तो आखिर आप भी, जब एक्चुअल शेर आएगा, जो हम बचपन में कहानी सुनते थे, तो जब एक्चुअल मिसाइल आएगा तो आप उस सायरन को भी फेक सायरन समझेंगे। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल अटैक यूजिंग साइबर स्पेस। इसके बाद जो अगला अटैक हुआ वो है जी, आपने सुना होगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के डे 1 पे इसराइल ने ईरान के ऊपर बिगेस्ट साइबर अटैक ऑफ द हिस्ट्री किया, जिसमें उन्होंने उसकी पावर स्टेशंस डिस्टर्ब किए, उनकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब की। और मैंने पिछले एक अपने वीलॉग में बताया था कि उस दिन उन्होंने उनका इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया, विच केम एक्चुअली डाउन टू 4% ऑफ द एवरेज स्पीड। बेसिकली उस सब का मकसद ये था कि वो आपस में उनकी कमांड एंड कंट्रोल आपस में कम्युनिकेट ना कर सके, और कम्युनिकेशन बेसिकली जैम कर दी। उनके पावर स्टेशंस हिट किए मिसाइल्स के जरिए। लेकिन इसी दौरान ईरानियन हैकर ग्रुप्स, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये अभी सरफेस हुई है। ये बेसिकली अगर मैं आपको इसका बताऊं तो ये भी सोल और फैड एक टीम है, ये उनका क्लेम है। इसका भी लिंक मैं आपको जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि एपिक फ्यूरी के बाद जो उन्होंने अटैक किए थे ईरानियन ग्रिड स्टेशंस पे, इन रिटेलिएशन टू दैट, उसी डिंडोर अटैक में जो हम पिछले 1 हफ्ते से जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसी डिंडोर मालवेयर के जरिए इन्होंने जो ग्रिड स्टेशंस हैं इजराइल के, उनको हैक कर लिया। और उनका बेसिकली जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है
उसका जो एक होता है, उसको आप समझें प्रोग्रामेबल चिप होती है। ये असल में जो ग्रिड स्टेशन है ना, मोस्टली वो 30 साल पुराने प्रोटोकॉल्स पे चल रहे हैं, उनका जो सिस्टम है डिजाइंड, तो उनमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं। तो उन्होंने बड़े आराम से वहां पे अपना डिंडोर मालवेयर भेजा, और उसके जरिए बेसिकली उन्होंने क्या किया। और आपको ये भी बता दूं, मैं रिसर्च जब इसकी कर रहा था तो उस पर मुझे पता चला कि जो ग्रिड स्टेशन हैं वो 50 हार्स पे चलना होता है, उन्होंने 50.0 हार्स होना चाहिए। लेकिन और साथ ही उनके एक जो ह्यूमन के लिए इंटरफेस भी होता है जिसपे सब रीडिंग्स आ रही होती हैं। उन्होंने दो काम किए। एक तो उन्होंने ये किया कि उसका जो हार्स हैं उनको 50.5 कर दिया, यानी कि सिर्फ 0.5 का उन्होंने इंक्रीज किया। उससे हुआ क्या कि वो जो उनके टरबाइन्स हैं वो ओवर फटीग हो गए। लेकिन साथ के साथ उन्होंने क्या किया कि जो ह्यूमन इंटरफेस था उस उनके सिस्टम का, उसको भी स्पूफ कर दिया। अब ये जो है ये स्पूफिंग की एक छोटी सी मिसाल है। आगे चल के जब मैं आयरन डोम का आपको बताऊंगा उसमें बहुत बड़ी स्पूफिंग है, लेकिन मैं अभी इसी की बात अगर कंक्लूड करूं तो उन्होंने ह्यूमन इंटरफेस को ये आ रहा है कि जी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उनके जो टर्बाइन्स हैं वो ओवरहीट हो के पूरे के पूरा उनका जो है वो बिजली का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। सो ये है वो साइबर अटैक जो इरानियंस ने इन रिटेलिएशन टू दैट एपिक फ्यूरी किया ऑन द ग्रिड स्टेशन ऑफ इजराइल। अब आ जाए तीसरा जो कि बहुत ही लीथल किस्म का अटैक है, वो है इसराइल के आयरन डोम के ऊपर। इससे पहले आपको पता है आयरन डोम का बहुत जोम था इसराइल को कि जी हमारे मुल्क में आयरन डोम लगा हुआ है तो नो वन कैन हिट अस। और आप सुन रहे होंगे खबरों में कि पिछले कुछ दिनों से आयरन डोम फेल हो रहा है और ईरानियन मिसाइल जो है दे आर गेटिंग थ्रू दैट एयर डिफेंस। वो कैसे हो रहा है अब उसका आके पता चला है। वो जो है अब इसका जो यूनिट 42 एंड इंटेल 471 जो है जो रिसर्च टीम्स हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये भी दोबारा इसमें भी हंडाला और रशियन लीगियोन एक ग्रुप है, ये दो ग्रुप्स ने मिलके जो है ये इसको हैक किया। एक्चुअली हैक नहीं किया इन्होंने भी खामोशी से उसी तरह से जाके उनके एडमन पोर्टफोलियोज ही यूज किए, जिस तरह से बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको कल के अपने वीलॉग में बताया था कि उन्होंने जो हॉस्पिटल्स और उनको एयरपोर्ट्स को टारगेट किया, वो बेसिकली डिंडोर के जरिए ही जाके उन्होंने उसको जो है, और इवन वो जो स्ट्राइकर का अटैक था जिसमें वाइप हुआ था उसमें भी उन्होंने एडमन प्रोफाइल्स ही यूज की थी, और इसमें भी यही किया उन्होंने। बेसिकली किया क्या, अब ये समझने वाली बात है, बहुत ही स्मार्ट मूव है। डेटा बस होती है, डेटा बस हम कहते हैं उन केबल्स को जो कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। उन्होंने उसको उसके अंदर इंटरवीन किया, और बेसिकली होता क्या है कि उनके मिसाइल्स ने इसको कहते हैं स्पूफ टारगेट्स दे दिए कि कोई मिसाइल उनकी तरफ आ नहीं रहा, लेकिन उस मालवेयर ने अपने सिस्टम को यह कमांड दी कि जनाब फॉर एग्जांपल 500 मिसाइल आ रहे हैं। तो इन रिटेलिएशन टू दैट क्या हुआ कि वो जो $50,000 का जो इंटरसेप्टर उनके पास मिसाइल है, उसने 500 आने वाले मिसाइल्स को हिट करने के लिए इधर से लेट से 500 जो है इंटरसेप्टर हिट कर दिए। लेकिन पता चला कि जनाब मिसाइल तो आ ही नहीं रहा था। सो बेसिकली इसको एक तरह से आप आसान जुबान में ये समझ लें कि हवा में तीर चला दिया, उन्होंने हवा में मिस फायर कर दिया। लेकिन इसके दो नुकसानात हुए इजराइल को। नंबर 1, बिला वजह उनके इंटरसेप्टर्स आया हुए जो कि एक्सपेंसिव चीज है। सेकेंडली, अब आप सोचें 500 मिसाइल्स को हिट करने के लिए इंटरसेप्टर्स फायर हुए तो जाहिर है जो उनके मैगजीन या आर्सेनल जो पीछे बैटरीज हैं वो सब ड्रेन हो गई। इस सब का ईरानियंस को पता था। ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड अटैक उन्होंने किया कि जब ये उनके मैगजीन, फर्ज करें उनकी, वो आसान जुबान में समझें कि उनकी बंदूक का मैगजीन खत्म हो गए और उन्होंने रीलोड करना है, तो जब वो रीलोड हो रही थी चीजें उस टाइम मिसाइल आ गए। सो जस्ट इमेजिन हाउ स्मार्ट मूव दैट इज। अब ये तीनों को अगर आप देखें, तीनों अटैक्स जो हैं, उन्होंने ग्रिड स्टेशन अटैक किए, उनकी टर्बाइंस को ओवर फटीग करके नाकारा कर दिया। साइरन्स अटैक किए,
उनके लोगों को ओवर फटीक करके लेथार्जिक बना दिया, और आखिर में उनके डिफेंस सिस्टम को उन्होंने खाली करके जब वो रीलोड हो रहा था तो उस टाइम जो है मिसाइल उनके पहुंच गए। सो दैट इज आई थिंक अ स्मार्ट मूव, और यही वजह है कि आज तक जो है वो 28 से लेके आज 16 दिन हो गए हैं, इनको 16-17 दिन हो गए हैं, तो स्टिल दे आर एक्चुअली शोइंग देयर रेजिलियंस। तो बहरहाल ये जो है व्यूअर्स, जब से ये जंग शुरू हुई है, अगेन आई एम वेरी सॉरी कि मैं अपने शेड्यूल्ड वीडियोस नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यही है कि डेली कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज हो जाती है इस साइबर जोन के अंदर कि उसको मिस करने का दिल नहीं चाहता, और वो यही कोशिश होती है कि आप तक वो चीज फौरन पहुंचाई जाए। तो बहरहाल कोशिश करेंगे कि बीच में जो है अगर कुछ अपनी शेड्यूल वाली चीजें भी हम कर सकें तो उसको भी जरूर करेंगे। तो लेकिन जस्ट टू कंक्लूड, इन सब चीजों को अगेन मैं रिपीट ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं जो है आज फिर कह रहा हूं कि एजेंटिक एआई, एजेंटिक सेंटिनल इज द ओनली सोल्यूशन टू दैट। अगर इसमें भी एजेंटिक एआई होता, जो मैंने आपको कल भी समझाया था, तो वो 0.5 हार्ट्ज का जो चेंज था और जो स्पूफ होकर स्क्रीन पे सही नजर आ रहा था, वो उसको भी डिटेक्ट कर लेता। और अगर एजेंटिक एआई होता तो ना वो सायरन ओवर फटीग होते। अगर एजेंटिक एआई आयरन डोम पे काम कर रहा होता तो उसको पता चल जाता। कल जो मैंने आपको रीजनिंग की एक जो है वो पाइथन की वो पूरी समझाई थी, उसी रीजनिंग में अगर क्रॉस वेरिफिकेशन, उसे मैं अगर फर्ज करें उसी एजेंटिक एआई को मैं इसके लिए बनाऊं तो मैं इसको क्रॉस वेरीफाई भी करता। वो क्रॉस वेरीफाई कैसे करता कि जी अच्छा ये जो है मुझे सिस्टम बता रहा है 500 मिसाइल आ रहे हैं, मैं उसको क्रॉस चेक करता। मैं मींस वो एजेंटिक एआई उसको क्रॉस चेक करता थर्मल इमेजेस के साथ कि क्या वाकई थर्मल इमेजेस में भी मिसाइल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो वो उधर ही उसको अगर नहीं आ रहा है तो वो उसको पता चल जाता है कि दिस इज अ स्पूफ्ड कॉल, और वो उसको ब्लॉक कर देती। ना उनके मिसाइल आया होते, ना वो जो है वो उनका ब्रीच होता आयरन डोम में। तो लेकिन अगेन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि दोबारा जावेद चौधरी साहब के मुताबिक हर अच्छी खबर अगर अच्छी लगे तो उसको फैलाना चाहिए, क्योंकि ये सदका जारिया होता है। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच।